तो साइको आजकल वो लफ्ज़ है जो राइज है आजकल के टाइम पे। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं अच्छे अकलमंद लोग जो हैं वैसे सिगरेटें घर में आपको साइको लगेंगे। सो साइको मैं यकीन से कह सकता हूँ 1960s और 70s में ये जरूर एक मेडिकल टर्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल टर्म नेशन के डिक्लाइन के बाद अवामी हो गई। तो पहला पॉइंट तो मेरा साइको के ऊपर ये। दूसरा ये है कि साइको हर वो आदमी जो अपने पैशन को हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखता, कोई सरहद नहीं रखता, मेरे ख्याल में वो साइको की हदों में चला जाता है। चाहे वो ताकत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो पैसा हो, ये हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कई लोग रेस के घोड़े रखते हैं, उनके साथ घोड़ा हो जाता है। मुझे लगता है वो भी एक साइको की तरह के हो जाते हैं। सो एक तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइको का। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जगह है नए सब्जेक्ट्स लेके आने का। हम लोग हमारे हीरोज जो हैं वहाँ मेरे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हसीन तरीन आए फिल्म के अंदर, जबकि फिल्म के अंदर हसीन तरीन के साथ साथ रियलिटी बेस्ड भी होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हीरो रो भी रहा तो उसके बाद बनाए। सो कहने का मकसद ये है कि हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होगा। तमाम रन ऑफ द मिल बार बार देख के नाम बदलने से ये हमारे पंजाबी फिल्मों के साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था। पता नहीं चलता था कौन सी फिल्म में जैसे कपड़े हैं, जैसे डायलॉग है, जैसे कास्ट है। तो वही पिछले सिनेमा की जो रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, उसमें अगर आपने देखा कि वो 10 साल से एक ही तरह के जॉनर्स बन रहे हैं। रॉम-कॉम, चाहे वो सस्ती फिल्म हो, चाहे वो महंगी फिल्म हो, चाहे वो बड़ी फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो, सारी रॉम-कॉम के जॉनर में आ जाती है। हमें तो ये जज और बदमाशी के ऊपर फिल्मों में बड़ा लेक्चर देते थे, तो मेरा ख्याल है कि अपने लेक्चर को भी देखना चाहिए कि रॉम-कॉम के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। साइको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अवामी सब्जेक्ट है, जो एक आम आदमी के सामने वो सवाल हर रोज पूछता है। एक पुलिस वाले के सामने एक सवाल पूछता है कि उसने रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो ले लेता है तो वो इस साइड पे निकल जाता है, नहीं लेता तो इस साइड पे निकल जाता है। सो एक ह्यूमन स्टोरी को फिल्म में लेके आने के लिए मुझे लगा कि साइको इज द बेस्ट वे टू चेंज द जॉनर ऑफ द फिल्म। हम सच पूछे तो मैं अभी भी कैरेक्टर में और ये कि तैयारी तो जब डे 1 से मैंने जब मैंने इस फिल्म को साइन किया, ये सोच मुझे लगता है कि जब एक डायरेक्टर एक्टर से जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो डायरेक्टर का सारा फोकस जो आपके सामने एक्टर है उसके अंदर किरदार को मुंतकिल करने में उसका पूरा फोकस होता है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने जिंदगी में पहली दफा सीखा। मैंने बहुत सारी फिल्म में काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा लगा कि पहली दफा कुछ ऐसा महसूस हुआ बहुत कि किरदार में मुझे डायरेक्टर से ये सीखने को मिला, शान साहब से, कि किरदार के अंदर घुसना कैसा है, उससे कैसे किरदार के अंदर घुसना कैसे है और किरदार से निकलना कैसे है।
क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इस किरदार को मैंने बहुत जिया और ये आप देखेंगे स्क्रीन पर। आज दुनिया इतनी आगे चली गई है, एक एक्टर के लिए वैरायटी वाला काम अगर वो एक्टर नहीं करेगा तो वो दुनिया में अपनी पहचान नहीं बनाएगा। तो शाह साहब के साथ काम करने का मजा ही ये आता है कि एक अलग चीज मुझ पे ये बहुत ज्यादा वजन डाल देते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उस वजन को करने की। ये कैरेक्टर जो है हम दोनों ने एक सिटिंग की, उसमें कुछ चीजें हमने डिस्कस की और बातें करने के बाद एक नया सदूर बना के हम लोग इसको करने में कामयाब हो गए। और कमाल ये है कि ये फिल्म बनी है, शाह साहब ये एक्टर कैमरा मुझे लाइन प्रॉम्प्ट करते थे और मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा उसको परफॉर्म करता था। ये एक नया सिस्टम हमने चलाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आप जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छी सूझी हुई फिल्म देखेंगे आप। फॉरेन फिल्म ना लगाने का मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान में फिल्म प्रोटेक्शन के लिए जो बिल आता है उसमें ये जरूर होना चाहिए कि फेस्टिवल्स पे पाकिस्तानी फिल्म को स्पेस मिलनी चाहिए, सिनेमास में शोज बनने चाहिए। That's it.